हिंदुस्तान पर बरतानवी राज तकरीबन 2 सदियों तक रहा। इन सदियों में अंग्रेज़ ने हिंदुस्तानियों पर धौंस, जबर और ज़बरदस्ती की जो पॉलिसी रवा रखी, उसकी नज़ीर पूरी तारीख में नहीं मिलती। इस ज़ोर और ज़बरदस्ती की हुकूमत में कई तो ऐसे सफाकाना और गैर इंसानी हादसात और सानहे भी हैं जिन्हें सुनकर किसी भी इंसान का दिल कांप जाता है। इन्हीं में एक सानहा जलियांवाला बाग भी है, जिसे बड़े सगीर पाको हिंद की तारीख का सबसे बड़ा रियासती जबर और जुल्म करार दिया जाता है। दोस्तों, ये सानहा क्यों पेश आया, इसमें कितने लोगों की जान गई, इसके मुहर्रिकात क्या थे, 1919 में पेश आने वाले इस सानहे पर हिंदुस्तानी कौम का रद्द-ए-अमल क्या था, क्या अंग्रेज़ ने कभी इस जुल्म पर माफ़ी मांगी, क्या इस वाक़े के ज़िम्मेदार जनरल को किसी हिंदुस्तानी ने कत्ल कर दिया था, क्या इस अंग्रेज़ जर्नैल को वाकई इनामात से नवाजा गया जिसने ये सफाकाना इक़दाम किया था, ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 1914 में शुरू होने वाली जंग अजीम अव्वल में हिंदुस्तानी कौम इस उम्मीद पर शामिल हुई थी कि जंग ख़त्म होने पर हुकूमती ढांचे में तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी, इख्तियारात में कुछ हिस्सा हिंदुस्तान को मिलेगा और कवानीन में नरमी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में हिंदुस्तान के लगभग 13 लाख जवान शरीक हुए, जिनमें से तकरीबन 74,000 जान की बाजी हार गई। वर्ल्ड वॉर 1 इख्तिताम पजीर हो ही रही थी कि अंग्रेज़ हुकूमत ने सियासी मुजरिमों को सज़ा देने के लिए एक कानून मंजूर कर लिया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को बनाने वाली कमेटी के सदर सर सिडनी रॉलेट थे। इस कानून के तहत किसी भी हिंदुस्तानी को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता था और बगैर किसी अदालती कार्रवाई के 2 साल तक कैद रखा जा सकता था। फरवरी 1919 में पेश होने वाले इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तानी कौम उठ खड़ी हुई। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल कौंसिल की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया और महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ बाकायदा एक तहरीक शुरू कर दी। ये तहरीक चंद ही दिनों में हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई। 6 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कुछ गलतफहमी की बिना पर यह हड़ताल 30 मार्च को दिल्ली और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गई। दिल्ली में कुछ बदनज़मी पैदा हुई और अंग्रेज़ फौजियों ने मजमे पर फायरिंग कर दी। इस भगदड़ और फायरिंग में कुछ हिंदुस्तानी जान की बाजी हार गए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पंजाब भर में लोग बाहर निकल आए। आने वाले दिनों में सड़कों पर हर तरफ मुजाहिरीन का हुजूम था। इन हालात में कुछ मजीद हलाकतें भी हुई। हुकूमत ने बिगड़ते हालात देखे तो जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी और बंदूक के जोर पर मुजाहिरीन को रोकना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का त्यौहार था। इस त्यौहार पर हर साल पंजाब भर से सिख इकट्ठे होते हैं और अपने इस मेले को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। जलियांवाला बाग भारत के शहर अमृतसर में वाक़या है। ये अमृतसर का कोई बाग नहीं था, बल्कि 6 से 7 किलोमीटर का एरिया था, जो चारों तरफ से मकानों में घिरा हुआ था और इसके 5 दरवाजे थे। सालों से इस मैदान में सिख बैसाखी का त्यौहार मनाते आए हैं। चुनांचे इस दिन भी 15 से 20 हज़ार के करीब लोग यहाँ जमा हुए। ज़्यादातर लोग दूर दराज के इलाकों से आए थे, जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि यहाँ इज्तिमाअत पर पाबंदी है। दोस्तों, उस वक्त पंजाब के इस इलाके का ब्रिगेड कमांडर जनरल रेगिनाल्ड डायर था। चूँकि डायर ने बैसाखी से पहले ही शहर में हर किस्म के इज्तिमाअत पर पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए जब उसे इस इज्तिमा का पता चला तो उसने फ़ौरन 2 बख्तर बंद गाड़ियाँ और 50 फौजी, जिनमें कुछ मकामी लोग भी थे, अपने साथ लिए और बाग के किनारे एक ऊंची जगह उन्हें तैनात कर दिया। कुछ ही देर बाद इसने बगैर किसी वार्निंग के अपने फौजियों को बिला इश्तियाल फायरिंग का हुक्म दिया और चंद ही मिनटों में सैकड़ों निहत्थे अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस मैदान में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने दीवारें फैलाकर भागने की कोशिश की। उन फौजियों ने किसी को भी भागने या छुपने का मौका ना दिया। एक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। फायरिंग का ये सिलसिला 10 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान 1650 राउंड फायर किए गए। चंद ही मिनटों में बाग में हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें और चीखों पुकार थी। दोस्तों, ये सानहा इतना बड़ा था कि इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। चुनांचे शदीद अवामी दबाव के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ अरसे बाद वाक़यात और हालात का जायज़ा लेने के लिए लॉर्ड हंटर की क़यादत में एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जिसे हंटर कमेटी का नाम दिया गया।
दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी मोतीलाल नेहरू की क़यादत में एक अलग कमेटी कायम कर दी। इस कमेटी में महात्मा गांधी भी शामिल थे। दोस्तों, दोनों कमेटियों ने जो इंकिशाफात किए वो इंतहाई हैरानकुन थे। हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक इस सानहे में सिर्फ 379 लोग कत्ल हुए, जबकि 1200 के करीब जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़्यादा जानें ज़ाया हुई और 1500 के करीब लोग जख्मी हुए। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सरगर्म मेंबर पंडित मोहन मालवीय, जिन्होंने इस सानहे के फ़ौरन बाद अमृतसर जाकर मरने वालों के आदाद शुमार जमा किए, उनका कहना है कि हलाक होने वालों की तादाद 1000 से ज़ायद थी। दोस्तों, सानहा जलियांवाला बाग हिंदुस्तान पर बरतानवी राज का सियाह तरीन दिन समझा जाता है। खुद अंग्रेज के मुताबिक ये सानहा बरतानिया के चेहरे पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे धोना नामुमकिन है। जलियांवाला बाग में पेश आने वाले इस अजीम सानहे को आज एक सदी गुजर चुकी है, लेकिन आज भी उन लोगों की कुर्बानियों की याद में सालाना हज़ारों लोग जलियांवाला बाग में शम्में रोशन करते हैं। इस बाग में 1961 में एक यादगार भी तामीर की गई जिसे शोला आज़ादी का नाम दिया गया है। इसका इफ्तिताह हिंदुस्तान के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसके अलावा इस बाग में उन दीवारों पर जहां सानहे के वक्त गोलियां लगी थीं कोई तब्दीली नहीं की गई और आज भी उन गोलियों के निशानात उन दीवारों पर देखे जा सकते हैं। सानहा जलियांवाला बाग के इस वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान भर में अंग्रेज के खिलाफ नफरत की आग जल उठी। मशहूर बंगाली अदीब रविंद्रनाथ टैगोर को इस वाक़े की इत्तला एक माह बाद मिली तो उन्होंने एहतिजाजन सर का खिताब वापस कर दिया। कांग्रेस ने 1920 में मुल्क भर में अदम तावन तहरीक का आगाज़ कर दिया। इस तहरीक में मुसलमान, सिख और हिंदू मुत्तहिद होकर रहे और आखिरकार हिंदुस्तानियों के इस रद्द अमल के बाइस इस सानहे के 28 साल बाद बरतानिया को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो आज तक इस सानहे पर हुकूमत बरतानिया की जानिब से कभी मुआफ़ी नहीं मांगी गई। अलबत्ता 1997 में मलका एलिज़ाबेथ दोम ने जलियांवाला बाग का दौरा किया और आधे मिनट की खामोशी इख्तियार करके अपने जज्बात का इजहार किया। इसके अलावा 2013 में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून भी जलियांवाला बाग का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने इस वाक़े को शर्मनाक वाक़या करार दिया, लेकिन सरकारी तौर पर कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? इस तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।